नाथ प्यारे की। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है। ये तेरा शुक्रिया है। ये तेरा शुक्रिया है। ये तेरा शुक्रिया है। ये तेरा शुक्रिया है। दुनिया है ऐसा सागर जिसमें जहर पड़ा है। दुनिया है ऐसा सागर जिसमें जहर पड़ा है। नफरत से जो मिलाए ये ऐसा रास्ता है। नफरत से जो मिलाए ये ऐसा रास्ता है। तेरी रहमतों ने आके तेरी रहमतों ने आके मुझको बचा लिया है। ये तेरा शुक्रिया है। ये तेरा शुक्रिया। क्या थी मैं क्या बनी हूँ ये बात मैं न भूलूं। क्या थी मैं क्या बनी हूँ ये बात मैं न भूलूं। तूने मुझे बनाया औकात मैं न भूलूं। तूने मुझे बनाया औकात मैं न भूलूं। जो कुछ हूँ आज पिया जो कुछ हूँ आज पिया सब तूने ही किया है। ये तेरा शुक्रिया है। ये तेरा शुक्रिया है। कभी इम्तिहान लेना ऐसी ही बख्शी जाऊं। कभी इम्तिहान लेना ऐसी ही बख्शी जाऊं। बल दे दे पिया इतना तेरी प्रीत मैं निभाऊं। बल दे दे पिया अपना तेरी प्रीत मैं निभाऊं। तेरे प्यार का ये सागर तेरे प्यार का ये सागर मैंने जरा पिया है। ये तेरा शुक्रिया है। ये तेरा शुक्रिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है। अपना बना के तूने एहसान कर दिया है। ये तेरा शुक्रिया है। ये तेरा शुक्रिया है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी वापस कीजिए। अपना गायन करके तूने एहसान कर दिया है। यह तेरा आपने बुला के
है। बहुत बहुत आपने बहुत याद किया, धन्यवाद। ये आपका भी शुक्रिया है। आपने बहुत याद बहुत रखा मुझे, कि आप याद रख बहुत रहे हो। मैं तो बहुत इतने बहुत दिनों से धन्यवाद मीटिंग सुंदर नहीं साहब। आती हूँ। काफी दिन हो गए थे आपकी मधुर आवाज सुने हुए। सबसे देखो, ये होती है जिम्मेदारी, नाम देखा तो तुरंत सबसे पहले आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर आपने साहब। दीदी याद किया तो आना ही था फिर तो। अब आना आप चाहिए बुला है, लीजिए। तुमसे दिल मिला हुआ है। आपने भजन हाँ जी, कहाँ से बोला दीदी, ये भजन आपने? ये दीदी यूट्यूब पे आता है, मैंने उसमें से देख के लिखा था। अच्छा अच्छा, मैंने सोचा कभी बुक वगैरह हो आपके पास में। नहीं नहीं, बुक नहीं है मेरे पास, यूट्यूब पे सुन के तब मतलब लिख के और फिर तब बोला। ठीक ठीक, बहुत अच्छा भाव सुंदर शाह जी, शुक्राना ही चल रहा है। पन्ना जी का शुक्राना ही अच्छा, चल रहा है, तो शुक्रिया का ही भजन है। कई दिन से मेरे दिल में घूम रहा था कि शुक्राना चल रहा है, कोई भजन शुक्रिया का ही गाए रियलिटी में। वो राज जी की मेहर, मैंने तो आपकी वीडियो मतलब देखी भी नहीं, क्लास भी अटेंड नहीं की, लेकिन फिर भी राज जी ने उसी के अकॉर्डिंग भजन करवा दिया। रिकॉर्डिंग करवा दिया। अच्छा जी सुंदर शाह हाँ, जी। मैं तो मीटिंग भी ज्वाइन करती हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता हाँ क्या चल रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, प्रणाम जी। हाँ जी दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद। से कहा गया है। चलिए भाई। सुनकर जो ईमान लाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रेम सखी जी ने सबसे पहले बता दिया। चलिए प्रीति सखी जी, आप बताइए, पहले अपना भाव व्यक्त कीजिए। सुन्नत जमात, वैसे तो कोई बात नहीं, पता है तो बता दीजिए, नहीं तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वैसे मालूम ही होगा। प्र- प्रणाम जी दीदी, वैसे मुझे कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं पता है, मैं तो सुन रही हूँ, आज बहुत दिन के बाद वैसे भी लगाई है मैंने अच्छा मीटिंग अच्छा, दीदी। ठीक ठीक ठीक, नहीं नॉर्मली सा क्वेश्चन है तो कोई बात नहीं, नहीं पता तो। चलिए वर्षा सखी जी, आप थोड़ा सा क्लियर कर सकते, वैसे बता दिया हमारी प्रेम सखी जी ने, लेकिन और कुछ दिल में आ। बता दिया उन्होंने, जो सुनकर ईमान लाते हैं, मतलब उन्होंने सिर्फ एक दूसरे के मुंह से सुना है, अपने आप उनका अनुभव नहीं है। उसे कहते हैं कि जो सुन के बस सिर्फ सुन लिया ऊपरी तौर से, उनकी रहनी में या उनकी करनी में नहीं आया है, वो सुन्नत जमात उसको कहते हैं। कि भाई कहीं से सुन लिया उड़ता उड़ता कि भाई ऐसे करना है, उसको सुन के ईमान आ गया। या फिर सुन के ईमान, या फिर आया था जो केशव केशव भट्ट जी को आया था कि वे एक शब्द सुनते ही घर बार छोड़ के पीछे पीछे ही चले गए थे, कि उनको एक शब्द सुन के किसी को तो पहचान हो जाती है, और किसी को खाली ऊपरी ऊपरी पहचान होती है। दो तरह से होती है ये भी, मुझे थोड़ा ऐसे ही हाँ समझ जी, आता है। ये गुण ना आत्मा के अंदर होता है, जिसका संबंध होता है। हाँ, नहीं सुनने के लिए तो और भी हो जाते हैं ना, सुन्नत जमा जैसे कहा। और कोमल से और किसी सुंदर साथ के अंदर कोई नया भाव है तो अपनी तरफ से बोल सकते हैं, अगर इनके अलावा कोई और विचार आ रहा है, कुछ और मालूम है। कोमल सखी जी, आप क्लियर करिए जी। कोमल प्रणाम जी। कोमल जी, हाँ जी बताइए। जिनके अंदर परम धाम का गुण होता है, तो एक ही बात सुनने से तो तुरंत उधर को खिंच जाती है, तुरंत विश्वास कर लेती है। मेरे जी तो मन में ही आया आज। हाँ, सुन्नत जमा, जो सुनकर विश्वास लिया है। और ठीक है, और सुंदर साथ जी, कोमल सखी जी आप अनम्यूट रखिए अपना। इधर आवाज हो रही जी ज्यादा। चलिए आप बताइए, आपका ये प्रश्न सही है उत्तर? उत्तर सही है जी। हाँ देखो, सुन्नत जमात यानी जो सुनकर विश्वास लाए, कुछ ला सकते हैं कुछ नहीं भी लाते। जो जीव होता है ना, कि सुन कहने से पैदा होता है, तो कुछ विश्वास भी नहीं लाता। लेकिन एक दूसरा अर्थ और भी होता है इसका, वैसे सही बताया आपने, लेकिन दूसरा अर्थ ये होता है जो कहते हैं ना सुन्नी जमात यानी सुन्नत, जैसे कहते हैं ना कि सुन्नत कर दिया यानी इंद्रियों पर जिसका अपना नियंत्रण, जो सुनकर विश्वास करके उस पर चले और उस पर चलकर वो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखे। सुन्नत, जिसको सुन्नी भी कहा जाता है, सुन्नी विशेष में अलग अलग भी होते हैं ना मुसलमानों में। तो सुन्नत जमात उसको कहते हैं जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके खुदा की राह पर चलता हो। जमात मतलब समूह, उनके लिए भी इसको कहा है। और सुन्नत का मतलब जो सुनकर विश्वास लाते हैं, तो पहले सुनेंगे तभी विश्वास आएगा, बिना सुने तो विश्वास नहीं आएगा, है ना। चलो क्लियर हो गया। और सुंदर सा प्रणाम जी। प्रणाम जी। जबराइल और असराफिल के क्या कार्य हैं? जब्राइल और असराफिल के क्या कार्य हैं? दो हमारे फरिश्ते हैं ना सुंदर सा जी। हाँ जी। पहले इसकी हिंदी क्लियर कर दीजिए, कोई भी सुंदर सा, मतलब अपनी भाषा में हम इनको क्या कहते हैं, असराफिल को क्या कहते हैं और जब्राइल को क्या कहते हैं। हरियल से जी की मैं बताऊं। तो हरियल से की जी बता देंगे।
सभी को मौका मिल जाएगा। असराफिल तो है जागृत बुद्धि के फरिश्ते, जी और जबराइल है जोश। जी तो असराफिल जो है जागृत बुद्धि यानी परम धाम का जो ज्ञान यहाँ प्रकट होता है, तो असराफिल उसको बाहर प्रकट करने का कार्य करते हैं। जोश के फरिश्ते हैं ना, वो जोश के द्वारा ही वाणी प्रकट होती है, जैसे श्री जी के अंदर भी बताया था। तो वे वाणी को बाहर प्रकट करने का कार्य करते हैं। और असराफिल? असराफिल है जागृत बुद्धि। जागृत बुद्धि के द्वारा ही तो जोश वर्णन कर रहे हैं ना, जागृत बुद्धि के माध्यम से करते हैं। बिल्कुल ठीक जी। इनका स्थान कहाँ पर है? जी असराफिल अक्षर ब्रह्म के अंदर ही तो है। हाँ कहाँ पर? जागृत बुद्धि, हाँ जी, केवल ब्रह्म जिन्हें बाहर प्रकट करके दिखाया ना, बुद्धि के स्वरूप ही तो है ना। हाँ बुद्धि के स्वरूप है, लेकिन स्थान और कहाँ पर है? चलिए और कोई सुंदर साथ बताएगा। ठीक बता रहे हैं आप, लेकिन अक्षर ब्रह्म के थोड़ा सा ऊपर बढ़िए। राजेश्वरी जी अच्छा, ठीक बताया आपने। और सुंदर साथ हेलो, प्रणाम जी। आ रहा हूँ, क्योंकि असराफिल और जबराइल के बहुत कार्य हैं। अगर किसी और को भी कोई अलग कार्य पता है ना, तो वो भी बता सकता है। राजेश्वरी जी आप बताइए। हेलो, प्रणाम जी। प्रणाम। जी आप बताओ, मैं थोड़ा सा अभी माया में ही हूँ। असराफिल अभी और अब जबराइल का स्थान कहाँ पर है? मूल स्थान। अक्षर ब्रह्म तो जी बताया, लेकिन अक्षर ब्रह्म का जो मूल स्थान है वो और कहाँ पर है? एक ही चौपाई भी तो है। असराफ जबराइल असराफिल भेज दिए दो आमर, निगहबानी रखिए मेरे खास बंदों पर। हाँ ये है, भेजे है ना राज्य के हुक्म से। तो कहाँ से आई है इनका मूल स्थान? मस्तानी सखी जी आप बताओगे? ये तो मूल स्थान तो जी इनका उसमें ही है, नहीं परम धाम में ही। जोश भी तो वहां से ही आया ना, सारी चीज तो वहां से ही हो रही ना। हाँ अक्षर ब्रह्म के जोश की बात कर रहे हैं ना, ये अक्षर ब्रह्म की शक्तियां है ना। राज्य का जोश अलग है, अक्षर ब्रह्म की जोश अलग है। ये अक्षर ब्रह्म की शक्ति का बात कर रहे हैं। तो ये अक्षरधाम से ही नहीं आ रही थी। हाँ अक्षरधाम से तो आ रहा है, लेकिन अक्षरधाम में कई जगह है ना अलग अलग, उसको और अंदर जाकर बताना चाह रहे, पूछना चाह रहे हैं। जी जैसे इनकी जो स्वामिनी है, इनकी जो इनकी ये भी तो बुद्धि है ना इनकी अक्षर ब्रह्म की। हाँ वो तो योग माया अलग हो गई, लेकिन जो फरिश्ते है वो तो उसकी अपनी बुद्धि हो गई है ना। दो बुद्धि है ना, एक नूरमत एक जागृत बुद्धि। ध्यान देना 5 प्रकार की बुद्धि आती है जो। हाँ जी। तो है तो अशरफ ही लिए, ये फरिश्ता राज्य ने विशेष रूप से भेजा है। चलिए मस्तानी से किसी पूछते हैं, और सुंदर साथ से पूछते हैं। हाँ जी। इनका मूल स्थान कहाँ पर है? इनका मूल स्थान तो दीदी वही तो है जहाँ मूल प्राकृति था उत्पन्न हुए। जी जी जी, उस स्थान का नाम हाँ बताओ। हाँ जी, ये सॉरी, सत्य स्वरूप। सत्य स्वरूप, बिल्कुल सही बताया। स्वरूप के महाकारण में है ना जी, यही है क्या? हाँ सत्य स्वरूप महाकारण महादेव। हाँ जी, सत्य स्वरूप के महाकारण माओगे जी। स्थूल तो नीचे हो गया, सूक्ष्म हो गया, कारण केवल ब्रह्म हो गया, और जिसको महाकारण भी हाँ जी, सत्य स्वरूप। हाँ हाँ जी, सत्य स्वरूप। वहां पर है, वहां पर इनका स्थान है। हाँ जी। अब इनके कार्य बताइए और सुंदर साथ जी। वर्षा से आपको कोई इनके कार्य पता हो तो आप क्लियर करिए। प्रणाम जी दीदी। उसमें आता है ना कि जबराइल जो है वो मतलब धनी जी का जोश है, और चांदनी चौक तक ही जा सकता है। एक उसमें चौपाई भी आती है कि जबराइल के फिर पर जलते हैं, उससे आगे मोहम्मद साहब को जोश का फरिश्ता नहीं ले जा सका। वो आता है ना इसमें, रफ रफ का तख्त आया तो चांदनी चौक तक ही जोश जा सकता है, आगे नहीं जा सकता। उसके बाद मतलब इश्क की शक्ति से ही मूल मिलावे में प्रवेश हो सकता है, जागृत से जोश की शक्ति। कुरान पता तेरा बड़ा युद्ध होने वाला, अब देख तो मसा 2 साल बाद मानिक भाई जी आप कुरान मानिक भाई जी म्यूट देख कर लो। दीजिए आप। प्रणाम जी। प्रणाम जी, कुछ बता रहे हो आप तो बताइए। चर्चा के टाइम पे ना अगर चर्चा पे ध्यान दोगे ना तो अच्छा रहेगा, अगर इधर इधर की बातों पे ध्यान दोगे फिर पर्सन भी नहीं सुन पाते अच्छी तरह से। दीदी असराफील तो निज बुद्धि का फरिश्ता कहा जाता है ना। हाँ जागृत। असराफील तो राज्य की निज बुद्धि का फरिश्ता कहा जाता है असराफील को। असरफिल है राज्य महाराज जी के निजी बुद्धि। नहीं जी, जागृत बुद्धि है तो इसकी अक्षर ब्रह्म की। नीच बुद्ध, सुनो सुनो, देखो कह रहे कि असराफिल के ऊपर वो जा नहीं सकता था, जब राज्य जमना तक नहीं जा सकता। लेकिन जब राज्य महाराज जी की निज बुद्ध आई तो वो कह रहे कि असराफिल फरिश्ता उनके बल से परम धाम की गली गली में घुमा। यानी इसका मतलब पहले नहीं घूमता था,
चलिए और देखेंगे इसको जो आप कह रहे हो, क्योंकि अक्षर ब्रह्म राज्य महाराज जी की निज बुद्ध अलग है, मूल बुद्ध अलग है। अक्षर ब्रह्म की दो बुद्धि है, एक नूरमत और एक है जागृत बुद्धि। ये अलग अलग है इनका वर्णन, है ना। अगर राज्य की निज बुद्ध होती फिर सत्स्वरूप में क्यों स्थान है इनका। अक्षर ब्रह्म की शक्ति है, मैं जहां तक मुझे मालूम है, दो असराफिल और जबराइल अक्षर ब्रह्म की शक्तियां हैं ये। मूल बुद्ध कहा, जो हमारी परमधाम की राज्य की निज बुद्धि है ना, राज्य महाराज जी की, उसको निज बुद्ध कहा, निज बुद्ध मूलवत। दीदी इसके बारे में ना मैंने कुछ ऐसा भी सुना है कहीं चर्चा में कि हाँ जैसे असराफिल और जबराइल है, मतलब दोनों ही शक्तियां हैं। वैसे हाँ तो ये राज्य की भी है और अक्षर ब्रह्म जी की भी है। जैसे कहते हैं ना कि भाई गाड़ी पे जो ड्राइवर बैठता है वो अपने अकॉर्डिंग चलाता है, तो जब अक्षर ब्रह्म जी इस्तेमाल करते हैं तो वे अपने हिसाब से इन शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं, और जब राज्य करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं कि मतलब गाड़ी तो एक है, ड्राइवर अपने अकॉर्डिंग इस्तेमाल करता है। मैंने कुछ ऐसे भी सुना है कि है तो चीज एक ही, शक्तियां तो मतलब एक ही है, लेकिन दोनों का इस्तेमाल करने का अपना अपना तरीका अलग है। राज्य का अलग है और अक्षर ब्रह्म जी का अलग है। हाँ, नाम तो मैंने ऐसे भी सुना है। नहीं नहीं सही सुना होगा आपने, देखो जो अपने भाव से करा होगा। लेकिन जहां तक मैंने भी देखा है और भाई अनुभव में आया है कि जो अक्षर ब्रह्म का जोश होता है, अब जोश है वो तो वो लाते हैं, आयते लेकर आते हैं, जैसे मोहम्मद साहब पर आया और वो ही यहाँ से उठा कर ले जाता है। तो राज्य का जोश अलग होता है, अक्षर ब्रह्म का जोश अलग होता है, क्योंकि दोनों की क्रिया अलग अलग है ना। आप सही कह रहे हैं, किस भाव से कहा होगा। राज्य का जोश और अक्षर ब्रह्म का जोश का राजन स्वामी जी ने अपनी टीका में बहुत अच्छा कर रखा, दोनों का अलग अलग है। कह रहे कि नाम तो एक ही है लेकिन इनके कार्य अलग अलग। जैसे राज्य महाराज जी का जोश हो जाएगा तो वो अक्षर ब्रह्म का आवेश होगा, हाँ और जी, जो हाँ जी, ऐसे भी जो अक्षर ब्रह्म का जोश होगा वो राज्य का आवेश है ना, राज्य का जोश है ना। बहुत अच्छा खुलासा कर रखा, ले लेंगे इसको भी। आपने ठीक बताया वो। और कोई कार्य किसी और सुंदर साथ को पता हो तो कोई बताइए। असराफिल और जबराइल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अनिता सखी जी बताइए आप। जी ये बुरे कार्यों से भी बचाता है, जो हम यहाँ बुरे कार्य ये सुंदर साथ के ऊपर कुदृष्टि डालता है जो कोई भाई, हाँ हाँ तो हाँ, उसके कार्य से भी बचाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आखिरी समय में जब हमारा तन छूटता है ना, तो तब भी जबराइल फरिश्ता ही कार्य करता है। कार्य करता यहाँ है। से आत्मा हाँ को जो लेकर जाता है सूरता को, तो वो जोश का ही फरिश्ता लेकर जाता है। आती भी चौपाई में जब श्री जी का धाम गमन होता है ना, तन छोड़ते हाँ हुए, जी। तब के भी कि इस ब्रह्म मुहूर्त में आया फरिश्ता। तो यहाँ तो कहते हैं कि यमराज आएगा, लेकिन हमारे लिए यमराज नहीं आएंगे, यही फरिश्ते है। ठीक बताया आपने प्रसाद जी। और विचार करने का काफी विस्तार है पानी में। करते हैं ये रूहों की। असराफिल और जबराइल रूहों की परिक्रमा करते रहते हैं, उन्हें पाक साफ करने के लिए और उनको मतलब राज्य की तरफ ही लगाए रखने के लिए। हाँ जी जी। जी तो इन सखी जी ने चौपाई बताई थी ना कि भाई निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों पर, हाँ तो वे हाँ उनकी परिक्रमा करते रहते हैं, ये कार्य दिया है। और एक वो भी कार्य दिया था, वो जो आता है कि जबराइल सजा दो दुनिया को, मेरी रूहों ने आना है। तो रूहों को मतलब दुनिया को सजाने का कार्य भी जबराइल फरिश्ते ने ही किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जब यहाँ से हमारी सूरत अगर ध्यान अवस्था में जाती है, तब भी जबराइल जोश ही देकर जाता है। यहाँ से हमारे अंदर से जो मोह खत्म करते हैं ना, हम संसार के विकारों को छोड़ते हैं, वो भी एक जोश कहते हैं ना, कि जोश आया जो छोड़ दिया एकदम संसार। ऐसे थोड़े जीव के बस की थोड़े इस संसार को छोड़ना, क्योंकि ये तो उसका आहार है। तो ये उस जोश के बल पर ही छोड़ता है जो धनी जोश देते हैं। और जागृत बुद्धि से विवेक आता है कि क्या बनने वाला, क्या मिटने वाला है और क्या अखंड है, तुझे कहाँ को चलना है। वो विवेक तो देता है असराफिल फरिश्ता, और उसको छोड़ने का बल जो देता है वो कौन देता है, जबराइल फरिश्ता, यानी जोश का। काफी काम है इसमें, काम है इनके, तो वाणी पढ़ोगे ना तो इन पे ध्यान देना और नोटिस करते रहना इन चीजों। ठीक है कोमल सखी जी, चलिए आप अपना बताइए, आपने क्या लिखा इसका उत्तर। आपकी आवाज नहीं आ रही, नहीं आपने ईयरफोन लगा लिए ना, आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, मैं बोल तो रही। बोल रही है मैं आवाज। अब आई क्या? हाँ हाँ, चरण चरण की हो रही। ईयरफोन हटा दीजिए ना आप, ये इसमें आवाज फिर आवाज नहीं आ अब हमें नहीं आ रही। रही। एक मिनट, देखो अब श्री जी मऊ से चलकर कहाँ आते हैं?
श्री जी श्री जी मऊ से कहाँ आते हैं? मऊ से चल प्रणाम के जी। कहाँ पर आते हैं श्री जी? जब मऊ से चलते हैं छत्रसाल जी से मिलन करने के बाद। पन्ना जी प्रणाम आती है जी। प्रणाम जी, प्रणाम। बोली सखी जी बताइए। ये पन्ना में आता है जी, अमराई घाट पर बिल्कुल संध्या के समय। बिल्कुल सही बताइए जी, बिल्कुल सही। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। चलिए कोमल सखी जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी, छत्रसाल जी मऊ से कहाँ जाते हैं और किसके पास जाते हैं? अब आवाज आपकी क्लियर आ रही है इससे। सुंदर साथ जी, मानिक भाई जी आप बताइए। इधर उधर ध्यान होगा, बिजी होंगे ये बता रहे जी निर्मल सखी जी। जी। ये बता रहे जी निर्मल निर्मल सखी सखी। जी बताएंगे, बताइए बताइए। प्राणनाथ जी के अंदर पन्ना जी माँ में। हाँ वो तो सही बताया, मऊ से चल के पन्ना जी माए, वाह शाबाश भाई, बहुत बढ़िया। अब छत्रसाल जी का और बताएंगे भैया आनंदी सखी जी, छत्रसाल जी का पूछ रही हैं कोमल सखी जी। वंदना सखी जी। छत्रसाल जी को जहाँ पे वो वहां पे थे ना, वो जगह का नाम नहीं याद आ रहा, जहाँ उनको लड़ाई लड़ने जाना था कि वहां पे उन्हें ठहराओ फिर मैं आता हूँ, इतने उस जगह का नाम नहीं याद आ रहा जी। वो लड़ाई करने के लिए गए थे है ना? हाँ हाँ हाँ, कि फिर मैं उनको लेने, फिर मैं वहां से लेने आए थे जब उनको, कुर्दल खान तो ने वो जगह कुर्दल खान ने हमला कर दिया था ना, उनके साथ लड़ने के लिए गए थे। जी, उस फिर जगह का नाम नहीं याद आ रहा। हाँ, फिर उनके बाद जो श्री जी आगे थे, यहाँ आगे थे अमराई घाट पर, तो छत्रसाल जी भी तो वहीं आ गए थे ना फिर बाद में। हाँ, जी। फिर मैं वहाँ पे पालकी में चोपड़ा हवेली पे लाए थे हाँ वो तो अमराई घाट पे। हाँ हाँ वो पधरावनी करते हैं फिर। चलिए जी, वंदना सखी जी, वर्षा सखी जी आप कुछ कह रहे हैं बताइए। तिंदुनी दरवाजे पे तो आए थे दीदी, वहीं तो मिलाप हुआ था। नहीं नहीं नहीं, वहां से वापस चल दिए थे वंदना सखी। तिंदुनी दरवाजे से जी वापस चल देते। वो तीनों दरवाजे ये मऊ में ही है ना, तो मिलाप होने के बाद आगे चल दिए। जी जैसे छत्रसाल जी यही पाए थे। शाम का समय हो रहा था, वो वाला वर्णन है, शाम का समय हो रहा था भोजन का, हाँ 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 हाँ, क्योंकि ऐसा ना संध्या के समय। ये वंदना ठीक है, वर्षा सखी जी अब समझ नहीं पा रही, क्योंकि जो हमारा प्रसंग चल रहे हैं ना वो सीरीज वाइज चल रहे हैं, तो कल हो चुका था, जैसे अब भेंट हुई है, सिक्के दिखाए हैं, तो उसके बाद जैसे अफगान से युद्ध हुआ था ना गुरदल खान से, तो वहां पे युद्ध हो गया था, उसके बाद श्री जी तो आ गए थे अमराई घाट में, तो कुछ समय छत्रसाल जी रुक गए थे, फिर उसके बाद कहाँ पर आए वहां से पूछ रही है, तो फिर श्री जी भी वहीं पर आ गए थे अमराई घाट, हाँ जहाँ पन्ना जी करते। भोजन की लीला हाँ चल जी रही है ना, स्नान कर रहे हैं, जी। और फिर हाँ जी जूठन वो जूठन खा लिया था, और हाँ फिर जी उनके चाचा जो वो बंदीनाथ थे उनको शंका हो गई थी कि वो राजा महाराजाओं के हाँ काम जी करते हैं, बैरागियों का जूठन खाते फिरे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ये वर्णन है वहाँ का। ये वर्ण है। और कोमल सखी जी हाँ जी बताइए, यही का प्रश्न है कहीं और का? मेरे तो समझ में यही आया सुंदर सा जी। यही है जी, पर मुझे आवाज नहीं आ रही है। प्रश्न तो यही है, चलिए ठीक है, अंदर और बाहर की जूठन क्या है? चलो यहीं से संबंधित आ गया प्रश्न। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, बाहर की तो यही है, जैसे उन्होंने छत्रसाल जी ने प्राणनाथ जी को बुलाया था, जैसे वहां गए थे उसमें उन्हें पधराए थे राज जी को, और वह हवेली में अपनी ले गए थे खाना को, वो खुलाया था जैसे कि। तो बाहर का तो हो गई है, बाहर का फल फ्रूट ये खुआई, मेवा मिठाई खुआई राज जी को, और अंदर की होगी जैसे राज जी के अंदर का ब्रह्म ज्ञान, तो वो छत्रसाल जी सुने थे दिल से। जो छत्रसाल जैसे कि एक इच्छुक हो और उसे ही मिले, तो राज जी के ब्रह्म ज्ञान का जो उत्तर था तो छत्रसाल जी को ही पता था, मतलब सुने थे ना, तो उन्हें भी ज्यादा करे थे, तो एक कर दोनों तरह का जी है। प्रणाम जी। प्रणाम जी, यानी जो आत्मा की खुराक है वो धनी के अंदर का दिल का निकला हुआ है ना, जी और जी जो जी बाहर से प्रसाद के रूप में मिलता है, जो श्री जी अभी आएगी लीला में, है ना, जैसे श्री जी अपने मुख में लेते हैं फिर हम सखियों के मुंह में देते हैं, मूल परम धाम की भी लीला वो बाहर का जाहिर है। हाँ जी, तो इस पे भी जो ये बाहर की जूठन हो, इसमें भी तो अंश ही होता है ना, क्योंकि वो अंदर से ही आता है ना निकल के, वो भाव भी। क्योंकि देखो ये 5 तत्व भी कह रहे हैं ना कि वजूद हाँ आदम जी का जैसा खाक 5 2500 इनके पास,
ये वर्णन है कि जैसे जीव के 5 तत्व होते, ब्रह्म सृष्टि के 5 तत्व भी नूरमय बन जाते हैं। जब तो श्री जी का आज नूरमय तन से विराजमान है। गोपाल मणि जी ऐसे थोड़े 350 वर्ष तक जीगे तो शरीर के अंदर भी वो आ जाता है उनका गुण। तो कहते हैं ना कि जैसे जी, जी, वस्त्र धारण कर ले सतगुरु का तो वस्त्र भी मिल जाए ना, तो वो भी, क्योंकि उसके अंदर वो रेंज रहती है। और तुम इसको प्रैक्टिकल हाँ देखो, जगह का भी प्रभाव पड़ता है। वस्त्रों का तुम दूसरे के वस्त्र पहन लो, वो तो देखा है, जैसे राजा परीक्षित थे, उनका वो था, तो उन्होंने किसका मुकुट पहन लिया था? जरासंध का। जी जी असर आ गया ना, बुद्धि भ्रमित हो गई कि ऋषि का अपमान कर दिया। तो इन चीजों के अंदर भी उनके अंश जरूर होता है, इसलिए सतगुरु का झूठन भी अमृत होता है। सुंदर साथ जी अभी हाँ आगे जी देखेंगे श्री जी कैसे चुल्लू करेंगे ना, उस चुल्लू को भी कुल्ला करेंगे, जल को भी कैसे ग्रहण करेंगे। ये साक्षात दामदनी है, कोई तन तन की लीला नहीं होगी। सुंदर साथ जी आगे भी चलेंगे, इसमें रमन करेंगे। तो इसलिए बाहर का झूठन भी उन्होंने स्वीकार किया, और अंदर का तो है ही जो आत्मा का हार है। आत्मा भी तो मुख से निकल रहा ना, हृदय के माध्यम से आगे मुख से निकल रहा। तो बाहर की दृष्टि देखेंगे वो भी तो झूठन ही है, और यहाँ का खाया हुआ वो भी मुख से निकलता है, ये भी झूठन हो गया। एक जायरा हो गया, एक बाकी। ठीक है कोमल सके जी। हाँ जी ठीक है। एक छूट गया था पहले, जब छत्रसाल जी मऊ से पन्ना आए थे तो उनके साथ और कौन आया था, ये छूट गया था। उनके सैनिक ठीक है। सैनिकों को कहाँ छोड़ेंगे उन्हें भी तो विश्वास हो गया था ना, जब वो उससे जीत गए थे युद्ध से। उन्होंने चैलेंज दिया था ना कि हम ये युद्ध जीत गए तो मान लेंगे कि इनके अंदर कोई शक्ति है, और जैसे वे जीत गए तो नतमस्तक हो गए थे। तो जब खाना आरोग रहे थे तो वहां पे बल दीवान भी थे, तो बल दीवान जी के दिल में क्या आया था उन्हें देख के छत्रसाल जी को, जब वे खाना आरोग रहे थे, उनकी झूठन खा रहे थे, तो बल दीवान के दिल में क्या बात आई? चलिए ममता जी आप बताओ। तो ये प्रणाम जी। उनके दिल में तो यही बात आई थी कि इतने बड़े राजा होके और उनकी वो झूठन खा रहे हैं, तब तक उन्हें विश्वास नहीं हुआ था ना कि श्री जी की क्या, इसलिए उनके मन में ये शंका आ गई थी। हाँ मतलब वे कहते कि राजा की ये कहीं ये भी कार्य हो, राजा के जो यूं वैरागी का झूठा खा रहे, तो उन्होंने पहचान नहीं करी। अभी वे तो उन्हें वैरागी समझ रहे थे ना। हाँ जी बिल्कुल। वे तो उन्हें वैरागी समझ रहे थे ना उस टाइम, लेकिन पहचान नहीं हुई थी उनके अंदर, वे शंका आ गई थी। तो नहीं, जब छत्रसाल जी पाग बिछाएंगे जब भी कहेंगे अरे तू क्या कर रहा, तू देख तो नहीं कर रहा है। तो ये शंका ही तो शैतान है। पहचान की हुई ना विश्वास हुआ, दोनों ही चीज नहीं है, ना विश्वास ना पहचान। हाँ लेकिन हो जाता है बाद में, जब शास्त्रार्थ होता है ना तब हो जाता है। हाँ जी बाद में होती है फिर अपनी जगह पे वे भी सही थे, क्योंकि देखो जब चंपत राय जी गुजर गए थे तो उन्होंने बड़े जिम्मेदारी ली थी छत्रसाल जी को। कहा था जब रो भी रहे थे ना, जब उन्होंने कहा कि तेरी आंखों में आज आंसू कैसे है, इतना वीर बहादुर होकर मेरा भतीजा कैसे रो रहा है, जब उन्हें सेवा का पता चलता था, तो तब उन्होंने कहा कि जब से मेरा भाई गुजरा मैंने कभी तुझे रोने नहीं दिया, तो आज ऐसी क्या बात हुई है जो तेरे आंखों में आंसू है, जो तू बता नहीं रहा किसी को भी। तो इतनी केयर, अपनी जगह बिल्कुल सही थे, क्योंकि एकदम किसी पे विश्वास करना ऐसे माहौल में उचित नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने कराया था। वे अपनी जगह सही थे बल दीवान जी भी। हाँ जी उन्हें ये भी तो डर था ना कि कहीं औरंगजेब क्या। हाँ बिल्कुल तो फिर छोटा बच्चे समझते थे, जैसे बड़े होते छोटे बच्चों को समझाते बेटे क्या करना क्या नहीं, नेचर होता है ना। हाँ जी हाँ जी अपनी ड्यूटी सही कर रहे थे। ठीक है चलिए कोमल से कीजिए। हाँ जी श्री जी के चरणों में समर्पित होकर जब झूठन खाई थी और बल दीवान भी थे, तारतम किस किसने ग्रहण किया था वहां पे? श्री जी से किस किसने तारतम लिया था? प्रणाम जी। मैं बताऊं दीदी? हाँ बता दो। हाँ जी हाँ जी, ये एक तो हिम्मत सिंह थे, एक पर्वत सिंह थे, और एक महारूप थे, एक नारायण दास जी थे, और शक्ति सिंह थे, और एक नाम मिले थे। तो ये हाँ जी इन्होंने तारतम ज्ञान ग्रहण कर लिया था जी, मतलब समर्पित हो गए थे महाराज जी के चरणों में। बिल्कुल सही, सुंदर सही, ये बहुत अच्छा। हिम्मत सिंह, पर्वत सिंह, सबके नाम बता दिए। और भी ये तो लालदास जी ने कह रहे कि मैं बहुत कम लिख रहा हूँ, ऐसे तो कितने सुंदर साथ ने लिया होगा, है ना। हाँ जी तो बहुत सुंदर साथ है जो समर्पित हुए थे उनके चरणों में। जी जैसे दुर्गा भगवान भी थे, शक्ति सिंह भी थे। हाँ तो बहुत सारे सुंदर साथ थे ना। हाँ चलिए कोमल से कीजिए, आगे दीजिए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। श्री जी पन्ना में कब पधारे थे? ये सन से रिलेटेड है, कौन से सन में? 1740 में। 1740 में। 1740 में।
ईस्वी संवत संवत विक्रम संवत 1740। हाँ, हम प्रेम सखी जी के विक्रम बहुत जल्दी याद है, हमें पता क्यों क्या बात है। चलिए जी तो वास्तव में आपने पहचान लिया आज। वास्तव में मेरे संवत इसी नाम से याद रहा, नहीं तो होते नहीं मेरे याद ही। अभी तो दिल का कनेक्शन है, मैं समझ नहीं वहाँ कहाँ पर है। आपने कल ही तो बताया था शायद। नहीं, इनके हस्बैंड का भी विक्रम। लौकिक पति का भी नाम इनका विक्रम ही है, इसलिए याद हो गया इनके पक्का। अच्छा, ओहो ये बात है। चलिए यहाँ तो दीदी ने 2 दिन से तो बुखार में बहुत दर्द कमेंट से लगती थी, कीजिए। वो ऐसे। हाँ, हाँ जी, जागनी कार्य कहाँ से चला, कहाँ से शुरू हुआ था जागनी कार्य? जागनी कार्य। प्रणाम जी। हाँ प्रणाम जी, अनीता जी बताइए। जागनी कार्य, जागनी कार्य जी, क्या कौन बोल रहा भाई? बोलिए, आप ही बोलिए। प्रणाम जी। जी कोई म्यूट हो रहा होगा कोई। बंद ये मन तो सूरत चला से था चला जी, जी, बंदर महामंगलपुरी से। हाँ जी, आज जयराम भाई कंसारा के यहाँ से जागनी शुरू हुई थी। जयराम भाई कंसारा के यहाँ से वाणी का मतलब जो समझाने के लिए शुरू हो गए थे ना, यहाँ से लीला शुरू हो गई थी। दीप बंदर से। हाँ जी, दीप दीप बंदर से। जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। तीर्थ यात्रा कहाँ से मानी जाती है, कहाँ से कहाँ तक मानी जाती है? जागने का कार्य तो वहां से शुरू हो गया था, लेकिन जो कुरान में प्रसंग आता है कि मक्का से मदीना और मदीना से दारुल बका तक यात्रा की, तो वो कहाँ से शुरू होती है, सुंदर साथ जी बताएगी। हमारी मानिक भाई जी, अगर आप अवेलेबल हो तो अनम्यूट कर लीजिए। क्या किसी और काम में बिजी? चलिए मस्तानी से कीजिए, आप बताइए। हाँ जी, तीर्थ यात्रा कहाँ से मानी जाती है? हाँ जी, कहाँ से शुरू हुई और कहाँ तक की है हमारी हज? जी ये मक्का से मदीना और मदीना से दारुल बका। हाँ, अपने अब बताइए वो कहाँ पर स्थान है, तो कुरान में संकेत दिया था जी। ये कुरान की साक्षी है, अब वर्तमान में कहाँ से मानी जाएगी? कहाँ मतलब यहाँ ये जो चल रही वर्तमान में चल रही है अब, तो जैसे कि ये यहाँ से मान जाए जहाँ से हमारी वाणी का अवतरण हुआ। चलिए 1 मिनट रुक जाए, आनंदी सखी जी आप बताओगे? ठीक और बता सखी रहे, बोल रही है, पूरा खोल लीजिए जी। ठीक है, वाणी का अवतरण आप सही बता रहे हो। आनंदी सखी जी म्यूट करिए। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, ये वहां से नहीं शुरू हुई वैसे, जैसे जहाँ देवचंद्र जी थे, जागनी कार्य तुम्हारा वहीं से शुरू हुआ, अगर वैसे देखें तो जागनी शुरुआत तो वहीं लेकिन जो हज का वर्णन आता है वो मक्का से मदीना हो गया ना। वर्षा से कीजिए, आप बताओ। हाँ जी। दीदी मक्का तो कहा गया है नूतनपुरी को, और फिर सूरत से हुआ जागनी का कार्य तो शुरू। नूतनपुरी में वाणी जरूर उतरी है, लेकिन जागनी का मतलब जो मेराज ठाकुर जी के तन से हुआ है कार्य, वो सूरत से शुरू होकर और फिर पन्ना जी तक हुआ है। बिल्कुल, पन्ना जी को दारुल बका पन्ना जी को कहा, पन्ना जी को कहा है ना। तो जो हज आती है ना हमारी मक्का से मदीना का, भी तो वर्णन शुरू में भी आ गया था, कल भी आया। और फिर हाँ जो जी, जागनी की याद जो था तीर्थ मुझे। यात्रा हुई श्री जी ने, क्योंकि वहां पर तो बिहारी जी की गादी बना दी थी, लेकिन जो श्री जी को अधिकार दिया गया, एक जिम्मेदारी थी, क्योंकि वहां श्री जी ने भी मना कर दी थी लालदास जी को जाने के लिए। तो यहीं से अब महामंगलपुरी धाम से सूरत से ही शुरू होती है, और दारुल बका कहा गया पन्ना जी को, तो वहां पर यात्रा संपूर्ण होती है। क्योंकि पहली जी बार श्री मक्का जी ने तो कहा था ना लालदास जी को कि यही समझो भाई, तुम्हें अक्षरातीत के दर्शन हो गए। हाँ जी जी, बिल्कुल सही। सबसे पहले यही स्वीकार किया था। अब से अपने मुख से पहली बार प्रकट किया था सूरत में। अब से पहले कहीं घोषणा नहीं करी थी श्री जी ने, यही लालदास जी को कहा था कि तेरी मंजिल पूरी हो गई, अब वहां जाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बताया सुंदर। छत्रसाल जी को कौन सी उपाधि दी गई? छत्रसाल जी को ये बताएगी अब अभी प्रीति तायल जी, आप बताइए, तो सबको पता है। प्रीति तायल जी हाँ ये तो पता है। अमीरुल मोमिन की। अरे वाह, अच्छा ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। अमीरुल मोमिन है ना, सर्वश्रेष्ठ मोमिन, खासल खास। छत्रसाल जी श्री जी को अमरई घाट से कहाँ लेकर जाते हैं? कहाँ लेकर जाते हैं? सीमा जी, सीमा जी आप बताओ।
जी चलिए वंदना सर कीजिए, आप भी बता दीजिए, टाइम हो चुका मीटिंग का। वो तुम वहां पे लेके गए थे ना चोपड़ा हवेली। जी बोलिए, बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की चोपड़ा हवेली की जय। सब जय चलिए सुंदर जय अच्छा लगा, प्रसन्न आपके चरणों में प्रणाम जी।